डिफरेंस सिंबल्स है, क्या मीनिंग होता है, व्हाट्स द सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। जैसे एडिशन था तो आप सभी को पता था एडिशन के लिए सिंबल यूज हमने ये कर दिया, ये एडिशन का सिंबल था। सब्ट्रैक्शन का सिंबल था, डिवीजन का सिंबल था। इसी तरह से सब जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दे आर द मैथमेटिकल टूल्स। ऑपरेट किया, काम हो गया। डिफरेंशिएशन के जो सिंबल्स हैं वो ये डी बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर है। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन ए गिवन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैंने लिख दिया डी बाई डी टी, that is differentiation with respect to time t, differentiation with respect to t, anything, d by d theta, d by dy, any of them, these are the symbol for differentiation। दो तीन चीजें हमें समझनी है, हालांकि हमें पता है। जैसे मैंने लिख दिया d बाई डी एक्स, तो ये d से d कैंसिल नहीं हो सकता बेटे। ये dx एक वैल्यू है, d दूसरी वैल्यू है। जैसे आप ए बी बाई सी ए लिख देते हैं या ए सी, तो ए से ए को काटा नहीं करते आप ट्रायंगल लॉ में, है ना, ट्रायंगल्स वगैरह यूज। तो इसी तरह से d बाई डी एक्स में d से d कैंसिल नहीं करेगा, ये कंप्लीट एक वैल्यू है, दैट इज ऑपरेटर। ये नहीं है कि जब जरूरत पड़ी मैं d से d को कट कर दूंगा, अकेला 1/x लिख दूंगा, ऐसा नहीं होने जा रहा। फर्दर फार्मूलेशन क्या है, ये फार्मूले, ये शुरू करने से पहले हमें ये फार्मूले क्रैम करने हैं। जैसे आपको कन्वेंशनली सिखाया गया है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 में 3 को ऐड किया 5 आ गया। आपने कभी सोचा क्यों आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि वो हमें शुरू से कन्वेंशनली बताया गया, काउंटिंग सिखाई गई 1 2 3 4 एंड इन दैट ऑर्डर। सेम हियर, डिफरेंशिएशंस के अपने फार्मूले हैं, वो कैसे ये ऑपरेट होगा वो आप लर्न करें। जैसे d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ k, डिफरेंशिएशन करना है कांस्टेंट टर्म का। इसका मतलब है dk बाई डी एक्स, यू भी लिख सकते हैं, a के मतलब dk बाई डी एक्स का मतलब हो गया बेटा चेंज इन k विद रिस्पेक्ट टू x। पर ये बता रहा है k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, k का मतलब क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अभी आप इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स लिखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल dx x की पावर m, x का डिफरेंशिएशन, और यहाँ x की पावर m, ये हो जाएगा बेटा पावर आगे इंटू x की पावर m माइनस 1। फार्मूला आ गया, पावर आगे x की पावर m माइनस 1, d बाई डी एक्स के एक्स की पावर m, के भी और x की पावर m भी इकट्ठा हो तो एक है k को तो बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट ब्रैकेट से, और बाकी जो वैल्यू बची उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इस पर फिर ये फार्मूला लेंगे। अगर कोई पे जैसे ये कह देता d बाई डी एक्स ऑफ y की पावर m, तो 1/1, पहले तो पावर को रिजोल्व करते, पावर को रिजोल्व करते तो क्या आता, m y की पावर m माइनस 1 इंटू, अब y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बेसिकली यहां भी था ये dx बाई dx, पर dx बाई dx तो 1 होता है,
इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। y की पावर m, m आगे y की पावर m माइनस 1। बेटा इसको मत लाओ, थोड़ा उधर हो जाओ, फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें। m y की पावर m माइनस 1 dy बाई dx, d बाई dx साइन x, इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस x। साइन थीटा कोस थीटा फंक्शंस होते हैं, पता होगा। d बाई डी एक्स याद कर लेंगे अभी। कोस x का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस साइन x। अगर कोई दो फंक्शन हो u प्लस v, तो जरूरी नहीं है हम पहले ऐड करें, आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। माइनस हो तो यहां माइनस आ जाए। ये फार्मूले आप नोट कर लेंगे, अभी यही चाहिए मेरे को शुरुआत में फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप नोट कर लेंगे। If y is 3x square minus 9x plus 1, find dy by dx. Now you can think. Now here, solution बेटे, dy by dx is equal to d by dx बच्चे, and then we put here the value of y, a bracket, 3x square minus 9x plus 1. But we have a formula, क्या u प्लस v को हम अलग अलग लिख सकते थे। ये u, ये v, ये z हो गए जितने भी फंक्शंस हैं। अगली लाइन में मैंने लिखा बेटा इसको d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, जो भी साइन था, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। एक दो बार ही करोगे आप, ये एक लाइन का आंसर था, मेरे को पता है इसका आंसर 6x माइनस 9 आना है। अभी देखेंगे आप, उसको टैली करेंगे। 3 क्या एक कांस्टेंट है, यहां फार्मूला लग गया के एक्स की पावर m, तो 3 बार आ गया d बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बार आ गया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0। 1 है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 3 x की पावर 2, बेटे मेरे पास फार्मूला था d बाई डी एक्स एक्स की पावर m इज m आगे x की पावर m माइनस 1। यहां पे m कितना है 2, ब्रैकेट 2 आगे x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 9 dx बाई डी एक्स 1 प्लस 0। एक इस चक्कर में कि यहाँ x बाई एक्स था, यू बत कर दियो कि x से x कट गया, एक x बच गया। ये ऑपरेटर है, इसका सही मायने में फार्मूले से भी करते तो यही आता। देखो इसका मतलब है x की पावर 1, तो क्या आता, मैं उस तरीके से भी करवा देता हूं। 1 आगे x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, यानी और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये भी 1 होता है। 1 इंटू 1 1 होता है, इसलिए इसको सीधा 1 लिखते हैं हमेशा। 3 इंटू 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो 6, x की पावर 2 माइनस 1 1, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 9 1 इंटू 1 1 प्लस 0। 6x माइनस 9 इज योर आंसर। नोट करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करना है s का, 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 9 है। ds बाई dt हमें निकालना है। सो यू मे स्टार्ट हियर, ds बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ वैल्यू ऑफ s 5t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 9।
and is d by dt 5t cube minus d by dt 4t square plus d by dt 2t minus d by dt of 9 and is 5 तो कांस्टेंट है बेटे। अब एक साथ दो स्टेप कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 5 तो कांस्टेंट है और t3 का डिफरेंशिएशन 3 आगे t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 तो कांस्टेंट है बेटे t स्क्वायर 2 आगे t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 आगे dt बाई dt माइनस 9 का डिफरेंशिएशन 0 एंड इज 15t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2 इज द आंसर। अब ध्यान करें, कोई कह दे इसमें फिजिक्स कहाँ आई, ये आपके काम की बात है। अब ds बाई dt किसके बराबर हुआ करता, वेलोसिटी, और s क्या हुआ करता, डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट दे दिया और वेलोसिटी पूछ ली तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। अब आगे वो ये हो गया। और क्वेश्चन इज इफ s इज रूट t माइनस 1 बाय रूट t फाइंड इट्स वेलोसिटी। पर बेटे अंडर रूट का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं था डिफरेंशिएशन का। सो सॉल्यूशन, ऑल ऑफ यू नो अंडर रूट मीन्स t की पावर 1 बाई 2 माइनस t की पावर माइनस 1 बाई 2। नीचे अंडर रूट है तो पावर माइनस आ गई, माइनस 1 बाई 2। और इसका फार्मूला अब हमारे पास था, वेलोसिटी इज ds बाई dt। वेलोसिटी का फार्मूला हुआ करता ds बाई dt, दैट इज d बाई dt। s की वैल्यू बेटे t की पावर 1 बाई 2 माइनस t की पावर माइनस 1 बाई 2, दो फंक्शंस थे, मैंने दोनों को लिखा d बाई dt t की पावर 1 बाई 2 माइनस d बाई dt t की पावर माइनस 1 बाई 2 एंड इज इक्वल टू, बड़े जो पावर है वो आगे m, यहां m का मतलब है बेटे 1 बाई 2, यहां m का मतलब है 1 बाई 2 पावर आगे इंटू t की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 m माइनस 1 माइनस ये वाला, देन पावर कितनी है माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 आगे इंटू t की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 t की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 t की पावर माइनस 3 बाई 2। ये तो वैल्यू आ गई डायरेक्ट, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 1 बाई रूट टी प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई टी रूट टी। ये तो वेलोसिटी की वैल्यू आती है टी की टर्म। अब ये एक स्टेप और आगे चला गया, वेलोसिटी तो बतानी है पर टी टाइम पे नहीं बतानी। वेलोसिटी जब बतानी है जब टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड है। तो इफ t इज 4 then v is 1 by 2 1 by root 4 plus 1 by 2 into 1 by 4 root 4 and is equal to 1 by 2 into 1 by 2 plus 1 by 2 into 1 by 4 into 1 by 2 and it becomes 1 by 4 plus 1 by 16, 16 to LCM 5 by 16 meter per second. Solution. Here S is this much. Velocity is
ds बाई डी टी 60 माइनस 2 सीधा आएगा। 3 एज इट इज रहेगा, जो पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर में से 1 घट जाएगा। ये 2 है, डी टी बाई डी टी 1। अब इसने क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब बेटे जो वेलोसिटी शुरू में होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हेन t इज 0, टाइम 0 है इनिशियल, शुरुआत में। तो टाइम को 0 रखेंगे तो 6 इंटू 0 -2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसने पूछा एक्सेलरेशन। आपको पता है बेटे एक्सेलरेशन होती है dv बाई डी टी एज, हमें पता है, कल ही पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी। अब हमने v निकाल लिया, v था 60 माइनस 2, a कितना होगा मेरे बेटे, d बाई डी टी 6t माइनस 2। v की वैल्यू रखे बेटा अब की बार, a इज 6 माइनस 0, 60 का तो 6 और 2 का 0, a इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसने कहा इनिशियल, पर टी ने मैं जब रखू ना, जब इसमें टी आया हो, इसमें टी है ही नहीं, इसका मतलब यही इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन है। और ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही, हर जगह यही लग रही है। जबकि वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम 0 है तो -2 है, टाइम 1 होता तो क्या हो जाती 4, एंड सो। Clear? And come up with the answer.